संगत कैसी भी हो मेरे दोस्त, उसका असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। इसलिए अच्छी संगत में हमेशा हमको रहना चाहिए। आप सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आप सुबह रनिंग पर गए, आपका दोस्त भी आपके साथ है। आपकी आदत है तेज चलने की, वहीं आपका दोस्त धीरे चलता है। एक सर्वे के मुताबिक आप 1 से 2 मिनट तक ही सिर्फ अपनी रफ्तार में रहेंगे। उसके बाद आप अपनी रफ्तार कम कर लेंगे, आप स्लो हो जाएंगे। ये होता है संगत का असर, क्योंकि आपकी संगत जो थी वो स्लो वाली थी, तो आप भी अपनी उसकी संगत में आकर स्लो हो गए। क्योंकि ये बहुत मशहूर बात है कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, आपकी आदतें भी 90% उनके जैसी हो जाती हैं। अगर आपकी संगत महीने के 20,000 रुपए कमाने वालों के साथ है, तो ये मेरी गारंटी है कि आप भी मंथली 20,000 ही कमाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। वहीं अगर आप 9 अमीर लोगों के साथ सिर्फ 1 साल स्पेंड कर लेते हैं, बिता लेते हैं, तो इस बात का मैं ये दावा करता हूं 10वें अमीर आदमी आप ही होंगे 1 साल बाद। ये असर होता है संगत का। संगत डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। अगर आपके 5 प्रिय मित्र शराब पीते हैं और आप नहीं पीते, तो 6 महीने के अंदर शायद आप भी शराब पीना शुरू कर दें। क्योंकि यह एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें 85% लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं और सिर्फ 15% ही लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं मेरे दोस्त, वैसे ही संगत के भी 2 पहलू हैं, एक अच्छी संगत, एक बुरी संगत। तो चलिए मेरे दोस्त, पहले मैं आपको कुछ बातें बुरी संगत से रिलेटेड बताता हूँ। बुरी संगत में वक्त के साथ इंसान भी बर्बाद हो जाता है। अगर आपको बुरी संगत की आदत लग गई, तो आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, बुरी संगत में बैठना खराब टाइम को न्योता देने के बराबर होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको मैं एक बुरी संगत से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास इतना धन था कि वो पूरी उम्र, सारी जिंदगी बैठकर खाता। लेकिन उसका एक बेटा था जो उसके पैसों को बुरी संगत में खराब करता था। उसके पिता उसे बहुत समझाते थे कि बेटा इस संगत में मत रहो, बुरी संगत में मत रहो, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं सुना करता था। बेटे को सबक सिखाने के लिए पिता एक दिन अपने पुत्र को बाजार लेकर गए। बाजार से उन्होंने 4 सेब लिए, उसी के साथ साथ एक खराब सेब और लिया और लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद पिता ने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, ये सेब सारे एक जगह संभाल कर रख दो, इसे हम कल खाएंगे। बेटे ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए सेबों को रख दिया और अगले दिन ही पिता ने जब बेटे से कहा, पुत्र जाओ और अब सेब निकाल के लेकर आओ, तो बेटा जैसे ही गया, वहां पर उसने देखा कि सेब तो सारे के सारे सड़े हुए हैं। जहाँ की एक सेब सड़ा हुआ था, 4 सेब ठीक थे। उनने चौकीन होते हुए अपने पिता को, पिताजी ये देखिए क्या हो गया, सारे सेब सड़ गए। तो वहीं पर पहुंचने के बाद पिता ने देखने के बाद हल्का सा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, ये होता है संगत का असर। ये 4 जो सही सेब थे, वो एक 5वें खराब सेब की संगत में आकर ये भी खराब हो गए। तो इसलिए ये संगत से दूर रहो, क्योंकि अच्छी संगत पालो तो अच्छे गुण आएंगे, बुरी संगत पालोगे तो बुरे गुण आएंगे। ये तो था बुरी संगत से जुड़ा हुआ एक वाक्य, लेकिन संगत हमारे जीवन पर कैसे, कितना असर छोड़ती है, इस बात को सेठ की इस कहानी से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एक सेठ जी का जीवन जरूरतमंदों के लिए पूरी तरीके से समर्पित था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना पूरा जीवन शिक्षा देने में गुजार दिया, तो आज मेरा अंतिम समय है। मैं तुमको भी कुछ बताना चाहता हूँ। तुम एक कोयले का टुकड़ा लाओ और एक चंदन का। बेटे ने पहले सुनकर तो थोड़ा इसे अटपटा समझा, लेकिन बेटे ने सोचा पिता की आज्ञा है तो ये करना तो पड़ेगा ही।
उसने रसोई घर से कोयले का टुकड़ा उठाया और संयोग से वहीं पर एक चंदन की छोटी लकड़ी भी मिल गई। ये दोनों चीज लेकर वह अपने पिता के पास आ गया। सेठ जी ने बोला, दोनों चीजें नीचे फेंक दो। वहीं पर बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और फेंकने के बाद वह हाथ धोने जाने लगा। सेठ जी बोले, ठहरो बेटा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। सेठ जी उसका कोयले वाला हाथ देखकर बोले, गलत लोगों की संगति भी ऐसी होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर बदनामी साथ लग जाती है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर हमारे साथ रहती है। और दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो आपके साथ भी रहते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं। इसलिए हमेशा जीवन भर अच्छे लोगों की संगत में ही रहना। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों संगत के असर के दोनों पहलू, जहां पर आपने दोनों तरीके की कहानी सुनी। अब आगे आपके ऊपर है कि आप अच्छी संगत में रहकर कुछ सीखना चाहते हैं या बुरी संगत में रहकर खोना चाहते हैं।